मैं नशे में टल्ली हो तो वंस अगेन वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी 98.3। मैं विवेक राज आज के हमारे इस क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए। हमेशा इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम इटली की। इटली की समाचार एजेंसी का नाम है अंसा। तभी अभी मैंने एक आपको गाना सुनाया कि मैं नशे में टल्ली हो गया है कि करिए सी तो देखिए रिलेट करते हैं। इटली का हो गया अंसा, तो अंसा में आ रहा है नशा, अंसा में नशा साउंड आ रहा है और इटली में टल्ली साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करेंगे कि मैं नशे में टल्ली हो गया है कि करिए सी करिए। तो इटली का क्या हो गया अंसा। ठीक है, फिर है रूस की हम बात करेंगे। तो रूस का समाचार एजेंसी का नाम है तास। जो लोग खेलते हैं ना, हम उससे रिलेट करेंगे कि जो गांव में लोग ताश खेलते हैं ना, हम उसी ताश से इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और रूस है जिसका समाचार एजेंसी का नाम है नोवोस्ती। तो नोवोस्ती को हम रिलेट करेंगे दोस्ती से। ठीक है, दोस्ती मतलब कि गांव में जो दोस्त लोग होते हैं ना, ताश कौन खेलता है? तो जो 2-3-4 दोस्त लोग होते हैं वही ताश खेलते हैं। ठीक है, वही लोग ताश खेलते हैं, आपस में बैठ जाते हैं 2-3-4 लोग दोस्त लोग और ताश खेलते हैं। और दोस्त लोग में से ही कोई एक लोग होता है ना जो ताश को हार जाता है, खेल में हार जाता है। हारने के बाद वो रूठ जाता है, रूस जाता है। क्या हो जाता है? रूस जाता है। तो हो गया, जाहिर सी बात है कि रूठ जाता है तो रूस का ताश और रूस का नोवोस्ती में दोस्ती और रूस का ताश में तो ताश सब आ ही रहा है जो एक गेम है। ठीक है, तो रूस का ताश और रूस का नोवोस्ती याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर है भारत। यहाँ पे भारत 1 2 3 4 भारत के हम 4 समाचार एजेंसियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हमको रिलेट करके याद करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले भारत का समाचार एजेंसी है समाचार भारती। तो भारती इसमें आ रहा है जिसमें भारत शब्द छुपा हुआ है, भारत शब्द। तो इसको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। भारत का समाचार भारती, जिसमें भी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान से रिलेटेड कोई वर्ड दिख जाए तो वो हिंदुस्तान का समाचार एजेंसी है। फिर एक और भारत की बात करें तो वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें भी इंडिया शब्द आ रहा है, तो हम पकड़ लेंगे यहां से कि इंडिया है तो भारत का ही होगा। फिर है भारत का कि यूनि वार्ता। इसमें भी भारत में भी अंतिम में ता आ रहा है, त शब्द आ रहा है, इसमें भी अंतिम में ता आ रहा है। तो यूनि वार्ता भी कहां का हो गया? भारत का। इंग्लिश में भी देख लिया जाए तो अंतिम में ए आ रहा है, और इंडिया INDIA, इंडिया में भी अंतिम में ए आता है। तो भारत का यूनि वार्ता, या फिर इंडिया से रिलेट कर लीजिए या फिर भारत से रिलेट कर लीजिए, यूनि वार्ता आएगा ही आएगा। फिर भारत का बात करें तो देख लेते हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसमें भी इंडिया शब्द आ रहा है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इंडिया शब्द आ रहा है UNI, इसमें भी आई आ रहा है जो कि इंडिया के अंत में आता है। तो जाहिर सी बात है, इस चारों को याद करने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है भारत का प्रेस समाचार एजेंसी को याद करना। फिर है यूएसए का है एसोसिएटेड प्रेस, AP। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि USA अंतिम में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ए अल्फाबेट आ रहा है, ए आ रहा है, और इसका शुरुआत भी किस चीज से है? तो ए से है। तो USA एसोसिएटेड प्रेस, USA एसोसिएटेड प्रेस, इसमें भी देख लीजिए AP, अंतिम में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। फिर एक और USA की बात करें, एक USA और की बात करें तो इसमें आ रहा है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, UP। इसमें प्रारंभ में शुरू में यू आ रहा है और USA में शुरू में यू आ रहा है। तो इसको भी हम आसानी से पकड़ लेंगे कि जिसके अंत में, USA के अंत में अगर ए आ रहा है तो एसोसिएटेड प्रेस, और USA के प्रारंभ में यू आ रहा है तो यूनाइटेड प्रेस। एकदम आसान है, रिलेट करके याद कीजिए, कोई ट्रिक नहीं है, एकदम रिलेशन बनाइए, एक दूसरे में क्वेश्चन में ही आंसर खोज लीजिए। ठीक है, फिर है मलेशिया का है बरमाला। ठीक है, मलेशिया में
मले आ रहा, मले का मतलब हुआ कि माला, ठीक है। मले को हम रिलेट करेंगे कि माला से, अब माला से उसका हो गया बरमाला, ठीक है। बरमाला कैसे रिलेट करेंगे कि बरमाला कब डाला जाता है? बरमाला जब शादी ब्याह होता है ना किसी का, तो वो माला को डाला जाता है एक दूसरे के गले में, जिसे को ही हम बरमाला कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था बनमाला, लेकिन हम यहाँ इसको रिलेट करने के लिए बरमाला आपको याद करवाने के लिए बस डाले हैं। तो मलेशिया का हो गया बरमाला। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि बरमाला क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फ्रांस का। फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम है AFP, AFP, ठीक है। ऐसे तो इंग्लिश में इसको हम F से लिखते हैं, लेकिन PF से फा होता है, ठीक है। PF से क्या होता है? फा होता है। तो फा से देख लीजिए, यहां रिलेट करें PF, और यहां फ्रांस में आ रहा फा, ठीक है। तब PFA से क्या हो गया? फा हो गया। तो इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि फ्रांस का समाचार एजेंसी AFP या फिर PFA से फ्रा हो गया, फा हो गया। तो फ्रांस का AFP। फिर हम बात करेंगे चीन की। चीन का हो गया सिन्हुआ, सिन्हुआ। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आए दिन चीन के जो घुसपैठी है ना, वो भारत में जगह जगह से घुस के कुछ आतंक मचाते रहते हैं। हमेशा नया नया सीन है ना जो भारत के बॉर्डर पे क्रिएट करते रहते हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि सीन हुआ, सीन क्रिएट करते हैं ना वो घुस के, तो वही हम लोग उसको कहते हैं कि सीन हुआ। फिर से एक नया सीन कर दिया चीनियों ने घुस के हमारे देशों में, तो वही सीन हुआ। तो सीन कौन करता है? तो चीनी आतंकवादी, चीनी घुसपैठिए करते हैं ना, तो चीन का हो गया सीन हुआ, ठीक है। फिर है इजराइल। इजराइल को हम रिलेट करेंगे इजराइट, मतलब कि सही है। इजराइट क्या? यतीम। यतीम बोले तो जिसका मतलब कि अनाथ से हम रिलेट कर सकते हैं यतीम को, जिसका आगे पीछे कोई नहीं हो उसको यतीम। तो यतीम क्या सही में उसके आगे पीछे कोई नहीं होते, वो सही में यतीम को अनाथ कहा जाता है। तो इजराइट, यस यह सही है। इजराइल को इजराइट से हम रिलेट करेंगे कि इजराइट यह सही है कि वो यतीम है, ठीक है। फिर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आ रहा है ट्रेन। ब्रिटेन में ट्रेन शब्द छुपा हुआ है, ट्रेन साउंड आ रहा है, तो ब्रिटेन का हो जाएगा राइटर्स। इसको ऐसे रिलेट करेंगे। ट्रेन की हम बात करें तो ट्रेन का टाइम जो होता है ना निर्धारित होता है, वो टाइम पे आते हैं राइटर्स, मतलब कि राइट टाइम पर ट्रेन आ जाती है, राइट टाइम पर। बस की तरह वो नहीं है कि कभी लेट आई तो कभी 1 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेन का एक निर्धारित समय होता है, वो हमेशा टाइम पर ही आती है और वो भी राइट टाइम पे आती है। तो राइट टाइम से हो गया राइटर्स। ब्रिटेन में आ रहा है ट्रेन, तो ब्रिटेन का राइटर्स, ठीक है। फिर है जापान। जापान का हो गया क्योडो, ठीक है। अब आप कहीं पे खड़े हो और कोई आपसे बोल रहा है भाई मुझे पान दो, भाई मुझे पान दो, तो आप क्या कहोगे? क्यों दूं? मैं तुमको पान क्यों दूं भाई? मैं तुमको पान क्यों दूं? हो कौन तुम? हु आर यू? आई डोंट नो हु आर यू। तो मैं तुमको क्यों पान दूं? तो जापान का में आ रहा है पान, और क्योडो मतलब क्योडो से क्यों दूं, मैं तुमको पान क्यों दूं। तो जापान का क्योडो, ठीक है। फिर है ईरान। ईरान का हो गया इरना। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ईरान और इरना, ईरान इरना बिल्कुल एक जैसा शब्द है। तो ईरान का समाचार एजेंसी हो गया इरना, ठीक है। फिर है जर्मनी। जर्मनी में मनी साउंड आ रहा है, मनी बोले तो रुपया, मनी शब्द आ रहा है, उसका समाचार एजेंसी है DPA। DPA मनी को हम लोग क्या करते हैं? मनी को हम लोग करते हैं डिपॉजिट। तो DPA डिपॉजिट, डिपॉजिट DPA। तो मनी को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए DPA, जर्मनी DPA। फिर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का है बाफा, बाफा। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि फिलिस्तीन में फीलिंग शब्द आ रहा है, फीलिंग शब्द मतलब फील कराने वाला शब्द आ रहा है। अब बाफा का मतलब हो गया कि बेवफा, बेवफा। इसको रिलेट करेंगे बाफा को बेवफा से, कि अगर कोई इंसान बेवफा निकल जाता है, अगर कोई इंसान बेवफा निकल जाता है, तो उसके आगे जो इंसान होता है उसको कैसा फीलिंग आता है। फिलिस्तीन को रिलेट करेंगे हम फीलिंग से, कि कोई बेवफा होने के बाद बहुत ही गंदा वाला फीलिंग्स आता है,
अजीब वाला फीलिंग्स आता है, उसको लगता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये बेवफा निकलेगा, और वो बहुत अजीब फील करता है। तो फिलिस्तीन का हो गया बाफा, फिलिस्तीन का बाफा। फिर बात करेंगे हम पाकिस्तान की, पाकिस्तान का हो गया यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस। इसको ऐसे हम रिलेट किए हैं कि पाकिस्तान को उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ऐसे रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान को ना हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस ही निपटा सकती है, मतलब पाकिस्तान के लिए ना हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ही काफी है उसको निपटाने के लिए। तो पाकिस्तान का हो गया यूपीपी, समाचार एजेंसी यूपीपी, ठीक है। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो है एएपी, ठीक है, एएपी। तो एक ट्रिक हम बनाए थे कि ऑस्ट्रेलिया को रिलेट किए थे कि आइस का ट्रे बॉटल में लिया, आइस का ट्रे बॉटल में लिया, तो कौन लिया? तो आप लिया, आप लिया। ऑस्ट्रेलिया से हो गया लिया, लिया कौन लिया? तो आप लिया। पहले आप लो ना फिर मैं लूंगा। अब किसी चीज को लेने की बात हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि पहले आप लो ना, पहले आप ले लो, मैं देखूंगा कि उसका क्वालिटी क्या है, उसके बाद मैं लूंगा, उसका क्वालिटी क्या है उसके बाद मैं लूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है लिया शब्द, यहां आ रहा है एएपी, मतलब कि पहले आप लो, आप लो। ऑस्ट्रेलिया में लिया, और एएपी मतलब आप ले लो ना पहले फिर मैं लूंगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का एएपी। फिर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का अंतरा, अंतरा मतलब कि इंडोनेशिया मतलब को रिलेट करेंगे हम इन दोनों से, अंतरा को रिलेट करेंगे अंतर से। तो रिलेट करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर क्या है भाई इन दोनों में? तो इंडोनेशिया का अंतरा, इंडोनेशिया का अंतरा मतलब कि इंडोनेशिया में इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में, इंडोनेशिया को इन दोनों से, अंतरा को अंतर से, इन दोनों में क्या अंतर है इंडोनेशिया, ठीक है। फिर है मिस्र, मिस्र का है मेना, मेना को हम रिलेट करेंगे मना से, मना से। अब मिस्र को रिलेट करेंगे हम मिक्स से, ठीक है। अगर दूध वाले ने दूध में पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, मिस्र को रिलेट किए हम मिक्स से। अगर दूध वाले ने दूध में पानी मिक्स कर दिया तो आप क्या करोगे? आप उसको मना करोगे ना कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैं दूध के आपके पूरे पैसे दे रहा हूं, फिर भी आप दूध में पानी मिक्स कर रहे हो। आप मना करोगे कि नहीं? मना करोगे ना, मना करोगे कि नहीं? करोगे ही करोगे। तो मिस्र का हो गया मेना, मतलब कि मना करना कि भाई मत मिक्स करो, मिक्स का पैसा हम नहीं देते हैं, हम शुद्ध दूध का पैसा देते हैं, इसीलिए मिस्र का मना। तो उम्मीद करते हैं कि समाचार एजेंसियां आपके माइंड में सेट हो गई होगी, और पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में समाचार एजेंसियां से क्वेश्चन आई तो वो यहीं से आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर एक मजेदार टॉपिक के साथ, मजेदार धुआंधार ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं, अगर सपोर्ट करेगा तो इससे भी बेहतर ट्रिक मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।